आज मैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल का सेकंड पार्ट जो है डेसिमल वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं 2 एपिसोड में खत्म करूंगा। आज ये फर्स्ट एपिसोड है डेसिमल का ना। ये कई बार ये आपका क्वेश्चन है, इसको डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो ये डेसिमल फॉर्म का इसका ओरिजिन कहां से मैं शुरू करूंगा वो मैं बता देता हूँ। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मानो यहाँ पे है यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस है, ये है 100, ये है 10, ये है 1000। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये वंस प्लेस और यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस। ये है 10th प्लेस, ये है 100 प्लेस, ये है 1000 प्लेस, 1000 प्लेस, ये है 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस। और टेन मतलब यूनिट मतलब इंटू 1, ये 10 का मतलब है इंटू 10, क्योंकि अच्छा ये 100 प्लेस में मतलब ये 100, ये 1000 है मतलब इंटू 1 2 3, ये 10,000 है, दैट मीन्स इंटू 10,000, 3 4 होगा इस तरह। ठीक है, ये मैं पहले बाद में बता दूंगा। नाउ यहाँ पे ये पॉइंट आता है, यहाँ पे पॉइंट आएगा डेसिमल, और यहाँ पे होगा जैसे यूनिट, यहाँ पे होगा टेंस। 10 क्या होगा यहाँ पे होगा इंटू 1/10, यहाँ पे होगा 100, 100 that means into 1/100, और यहां पे होगा thousands, यहां पे होगा into 1/1000। ये 200 है। देखो 200 कैसे लिखोगे, 2 इंटू ये 100 प्लेस में है 200, दैट मीन्स इस तरह लिखोगे तो 200 यहां पे आएगा। देखो यहाँ पे 00 आ गया, 200, ये 100 प्लेस में है 100, ये 2 आ गया, ये 00, ये 00 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4, ये आएगा यहाँ पे 4। देखो 4 इंटू 10, ये इंटू 10, क्योंकि ये 10th प्लेस में है, ये 4 जो है ये 10th प्लेस में है, 4 इंटू 10। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका, और यहाँ पे होगा 4, 0/10, 0/10, ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 100। 0/10 का मतलब है 0.5, जैसे इसको कैसे लिखोगे आप, 240। ठीक है, ये 240 आ गया। ये इसमें पॉइंट है, ये पॉइंट डालो। यहाँ पे 0/10, 0/10 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0.0, यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 100 क्या है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे एक डिजिट ऑलरेडी है आपके पास, तो आपको क्या होगा यहाँ पे 0.0
4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 प्लेस में है, 100 प्लेस में है, तो यहाँ पे होगा 4, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई 1000, 7 डिवाइडेड बाई 1000 क्या होगा यहाँ पे, 7 डिवाइडेड बाई 1000, तो दैट मीन्स यहाँ पे होगा, एक डिजिट है, यहाँ पे 3 जीरो है, और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद जीरो आएगा, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 0.007, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा 7, ये आपका इस तरह होगा, ये ओरिजिन यहां से आता है, लेकिन ये करने का जरूरत नहीं है, आप पुट कर देना 240.047। सिमिलरली यहाँ पे 700 है, ये देखो 700, तो 100 की जगह यहाँ पे 7 लिखो। यहाँ पे 10, दैट मीन्स 1, और ये 10 प्लेस में है, तो इसमें 1 into 10 मल्टीप्लाई किया गया, दैट मीन्स ये 10, दैट मीन्स ये 1 आएगा, ये 1 into 10, ये देखो 1 into 10, 7 into 100, 7 into 100 ये आएगा। और यहाँ पे है 2, दैट मीन्स 2 into 1, ये 2 into 1, दैट मीन्स ये 2 आ रहा है, ये देखो 2, तो 712 यहाँ पे लिखो, 712, 712। सिमिलरली 8 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 0 by 8, सॉरी, यहाँ पे 10, दैट मीन्स 0.8, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे 3, ऐसे यहाँ पे एक जीरो है, ओके, एक जीरो आ गया, यहाँ पे सेकंड जीरो भी होना चाहिए, ये डबल जीरो, 100 प्लस, यहाँ पे 100 प्लस में कुछ नहीं है, यहाँ पे एक स्किप हो गया, दैट मीन्स आपको ये बिठाना है 0, और ये 3, ये आपका 3, देखो यहाँ पे 3 कैसे लिखोगे, 3 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ पे हो गया 0.003, ये 003 का मतलब है ये 00, ये 3 आ गया। तो इस तरह इसको लिखना है और समझना है, ठीक है, इजी है, लेकिन आपको मैं ओरिजिन से बता दिया ना। इसका ठीक उल्टा एक क्वेश्चन ले रहा हूं। Now it is the second question, just opposite to the previous one. पहला जो क्वेश्चन था वो है डेसिमल फॉर्म में लेना है, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है। अब इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, कैसे करोगे। यहाँ पे 2 के जगह उंगली दो, ठीक है, तो बात क्या है, 2 के बाद 2 डिजिट है, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 डिजिट है 100। अब बीच वाला देखो, बीच वाले के बाद यहाँ पे है प्लस करो। प्लस क्यों कर रहा हूं मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे 225 है, 225 का मतलब क्या है, 200 प्लस ये 20 और ये है 5, तो ये 225 आ रहा है इसके कारण, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, दिस इज द रिजल्ट। अब यहां पे 25 है, 25 मतलब 2 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में है, 10th प्लेस में मतलब 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 होगा 10th प्लेस में। अगर नहीं तो शॉर्टकट मेथड है कि 2 के बाद एक डिजिट है, ये एक डिजिट बताइए, एक डिजिट के लिए 1 0। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 कौन से डिजिट में है, प्लेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू चार्ट में 5 का पोजीशन है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस है 1 से मल्टीप्लाई करो। और नहीं तो शॉर्टकट मेथड देखो, यहाँ पे 5 के बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी डिजिट, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 कर देना, ठीक है। नाउ अब आता है पॉइंट। ये पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म है, यहाँ पे फिर प्लस ही दो। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट का नेक्स्ट है 1, दैट मीन्स 1/10 होगा। यहाँ पे 2 है, ये 2 कौन सा, ये 100 प्लेस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लेस में। और ये 6, दैट मीन्स ये प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1000। इस तरह ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे 200 प्लस
20 प्लस 5 प्लस 1/10 प्लस 2/100 और 6/1000। इसको एक और तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो। और यहां पे आपने क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन, यहां पे मल्टीप्लीकेशन, यहां पे मल्टीप्लीकेशन, बट यहां पे आपका क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2 into 100 लिखो प्लस 2 into 10 लिखो प्लस 5 into 1 लिखो प्लस, यहां पे आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो क्योंकि सब में मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे 1 into 10 to the power 1। अगर 1 ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, इट इज अंडरस्टूड ये, लेकिन -1 होगा क्योंकि ये नीचे है, हाँ नीचे है। प्लस यहां पे 2 into 100, ये नीचे है, दैट मीन्स -2। ये इंडिकेट करता है रेसिप्रोकल, ठीक है, माइनस साइन रेसिप्रोकल रिप्रेजेंट करता है रेसिप्रोकल। और यहां पे क्या प्लस क्या है, 6 के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे 10 to the power 3 -3। देखो इस फैशन से आ गया, सब मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब यहां पे लिखो 200 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 1 into 10 to the power -1 प्लस 2 into 10 to the power -2 प्लस 6 into 10 to the power -3। इस तरह आप कर सकते हो ना। मैं क्वेश्चन 2 सिखा रहा हूं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, बी पार्ट, शॉर्टकट मेथड। देखो यहां पे 1 के बाद 2 डिजिट्स है, तो क्या होगा 1 into 100। इस पे उंगली रखो, 2 डिजिट है तो दैट मीन्स 1 into 100। यहां पे 0 आ रहा है, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यहां पे 0 into 10, क्योंकि 0 के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे प्लस 0 into, ये यूनिट प्लेस में है, दैट मीन्स ये 1। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 10 into 0, दैट मीन्स 0 ही आ रहा है। यहाँ पे 0 into 1, 0 ही आ रहा है। तो ये लिखो या ना लिखो, इट इज अप टू यू, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में डेसिमल तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है डेसिमल पुट करने का। यहाँ पे प्लस क्या करोगे, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है 0 फर्स्ट मतलब प्लेस में है, हाँ 10th प्लेस में है, 10th, दैट मीन्स ये होगा 0 प्लस यहाँ पे 0 फिर दोबारा 0 है। ये कौन सी प्लेस में है, 100th, दैट मीन्स ये 100 प्लेस में है। और ये 3000 प्लेस में है, दैट मीन्स 3000 प्लेस में है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये 100 ही आ रहा है, इसको ना भी लिखो चलेगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे 0/10 प्लस 0/100 प्लस 3/1000। और क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 into 100, ये तो आपको लिखना ही है, प्लस 0 into 10 प्लस 0 into 1 प्लस, यहाँ पे डिवीजन है, मैं मल्टीप्लीकेशन में कर देता हूं, 0 into 10 to the power -1, क्योंकि बीइंग इट इज द डिनोमिनेटर, प्लस 0 into 10 to the power यहाँ पे 2, तो दैट मीन्स -2। और यहाँ पे होगा प्लस 3 into 10 to the power -3, ठीक है, -3। तो यहाँ पे क्या होगा 100
सीधा इधर आ जाओ, यहाँ पे प्लस 0 इंटू या 0 इंटू 10 to the power minus 1 plus 0 into 10 to the power minus 2 plus 3 into 10 to the power minus 3. ये है एक्सपेंडेड फॉर्म. इस तरह ये भी लिख सकते हो आप, ये भी यूज कर सकते हो. नाउ इट इज द थर्ड क्वेश्चन एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. इस तरह क्वेश्चन आता ही है क्लास 7 स्टैंडर्ड में. देखो यहाँ पे क्या है, 0 व्हिच इज ग्रेटर. आपको बताना है ये ग्रेटर और ये ग्रेटर, 0.7 ग्रेटर और 0.007 ग्रेटर. ये कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसको आप फ्रैक्शन में बदल लो. ये डेसिमल है, फ्रैक्शन में. अब देखो यहाँ पे 0.7 और 0.007 इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? 7 डिवाइडेड बाई 10. और यहाँ पे क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1 लिखा मैंने और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 आएगा. ओके. अब कोई भी नंबर which is greater और which is lesser ये तय करने का एक ही तरीका है. अगर अब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे 2 आउट ऑफ 5 और 4 आउट ऑफ 5, ये एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 इज लेसर देन 4. दैट मीन्स दिस पार्ट इज लेसर देन दिस पार्ट. तो ये डिनोमिनेटर से पता चलता है. अगर इफ डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 10, यहाँ पे 1000 है. आप क्या करोगे? सीधी सी बात, डिनोमिनेटर को सेम कर दो. सेम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 7 इंटू यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 1 डिजिट ऑलरेडी है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो. और अगर आप डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ठीक है तो ये हो गया. तो लेकिन डिनोमिनेटर ये आपने इसको बढ़ा दिया ये सेम करने के लिए. तो डिनोमिनेटर अगर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो 7 को भी 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखो ये और इसके बाद तो है ही ऑलरेडी 1000. ठीक है ना. अब क्या हो गया? यहाँ पे 700 और यहाँ पे हो गया 1000 और यहाँ पे हो गया और 7 डिवाइडेड बाई 1 2 3. तो it is very easy to determine whether which one is greater or lesser. That means 700 divided by 1000 is greater than 7 divided by 1000. ठीक है. नाउ लेकिन आप तो यहाँ पे आपने तय कर लिया कि which is greater which is lesser. ठीक है. नाउ बट आपको दिया गया ये वाला क्वेश्चन कि 0.7 और ये इन दोनों में आपको बताना है. तो आपको यहाँ से क्या करना है? ये सीधे इधर जाओ. 0.7 is greater than 0.007. इस तरह करना है. पहले फ्रैक्शन में ले लो. ये भी फ्रैक्शन में ले लिया. फिर डिनोमिनेटर देखो. डिनोमिनेटर यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 1000. दैट मीन्स 100 टाइम्स ज्यादा है. तो 100 टाइम्स ज्यादा है तो इसको सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. नाउ इट बिकम्स 700 डिवाइडेड बाई 1000 और यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 1000. नाउ इट इज वेरी इजी टू डिटरमिन व्हिच वन इज ग्रेटर और लेसर. बट यहाँ पे हमने हिंट्स पाया ये, बट इट इज नॉट द एक्चुअल आंसर. आपको दिया गया इन दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा. नाउ इस तरह लिख के छोड़ दो. नाउ सेकंड पार्ट में मैं जाता हूं. ठीक है. सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है सिमिलरली बी पार्ट. यहाँ पे 5.05 और 5.50. ना ये 5.50 इज इक्वल टू 5.5. याद रखना पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वैल्यू एक ही होता है. ठीक है. तो वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. 5.05 और 5.5
if both are same, so we can write this way. Now, अब मैंने क्या बोला था पहले क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन में चेंज करना है. यहाँ पे क्या होगा 505 डिवाइडेड बाई 100 और इसको क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे होगा 10. नाउ यहाँ पे 10 टाइम्स बड़ा है तो इसको बढ़ाना है. अब क्या करेंगे हम 505 को सेम रखेंगे और इसको क्या लिखा है 510. इसको तो हम बढ़ाएंगे 10 करना है 10 से मल्टीप्लाई किया. अगर डिनोमिनेटर करते हो तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 55 से. नाउ इट बिकम्स 505 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे और अब देखो 550 डिवाइडेड बाई 100. नाउ इट इज वेरी इजी टू डिटरमिन ये लेसर है ये ग्रेटर है. सो ग्रेटर पूछा है आप क्या करोगे यहाँ पे 5.05 इज लेस देन 5.50 और 5.50 इज ग्रेटर देन 5.05. ठीक है ये बड़ा है तो ये कौन सा है 5.50. दिस इज ग्रेटर देन दिस. ये इस तरह करना ऑलवेज डिनोमिनेटर को सेम करना. नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ इट इज द फोर्थ क्वेश्चन. ये भी बहुत कॉमन है लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से सिखाऊंगा और उसके लिए आपका कोई टेबल याद करने का कोई जरूरत नहीं है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो टेबल सिखाता हूं. आप पहले इस तरह लिखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर. ये अब चार्ट राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आओ. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर. नाउ अगर आप ये छोटा है ये बड़ा है ठीक है. अगर आप इस तरफ से आते हो ठीक है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सॉरी अगर आप इस तरफ से आते हो मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे 50 ग्राम है 500 ग्राम है. अब ये ग्राम यहाँ पे मीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है. ठीक है इस तरह मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और ऐसे ही लीटर भी होगा. मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, फिर डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर. तो ये 3 इस तरह होते हैं. नाउ मैं फिर बता देता हूं. अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो हाँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो आपको होगा यहाँ पे डिवीजन. अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो जैसे किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो उसमें होगा मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई करोगे डिवीजन करोगे हम किससे करेंगे ठीक है. उसका एक तरीका है ये देखो आपको. ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं. 500 ग्राम, ग्राम के नीचे 500 लिखो. लिख लिया. ग्राम के नीचे 500 यहाँ पे ग्राम लिखा है आप ग्राम लिखो. यूनिट लिखने का कोई जरूरत नहीं है. ये यूनिट यहाँ पे पता है कि 50 ग्राम 500 ग्राम. ना आप कहाँ पे किलोग्राम में जा रहे हो. किलोग्राम में आप इस तरह यहाँ पे है आपका पोजीशन और आप जा रहे हो यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ और यहाँ पे 0 लगाओ. कितने 0 आया 1 2 3 और आपने क्या किया यहाँ पे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हो. राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हो तो दरमियान मैंने क्या बोला था डिवाइड. तो यहाँ पे क्या होगा 500 ग्राम को आप इस तरह लिखो इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई
1000, क्योंकि 3 जीरो है 1000 से, और जब भी 1000 से करोगे ये ग्राम नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा किलोग्राम में। अब 0 0 कट जाता है, 0 0 कट जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे 1 0 होगा, तो 5/10 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0.5 kg आ गया ना। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही दिखाता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये मैं मिटा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन कैसे है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 5 kg 600 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना है। ये पार्ट तो ऑलरेडी किलोग्राम में ही है, और हमें ये वाला चाहिए बदलने के लिए। आप कैसे क्या लिखोगे, यहाँ पे बी पार्ट में लिख रहा हूं, 5 kg 600 ग्राम। आप इसको लिखोगे 5 kg प्लस 600 ग्राम। सिर्फ ये पार्ट चेंज करना है ना। आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे 600 ग्राम, यहाँ पे 600 लिखो, और यहाँ पे डेकाग्राम में नीचे 0, ये 0 और यहाँ पे 0। दैट मीन्स आपका क्या आया, यहाँ पे 5 kg प्लस 600 डिवाइडेड बाई 3 0 है, दैट मीन्स 1 2 3। यहाँ पे जब भी डिवाइड कर रहा हूं, अब ग्राम की जगह केजी लिखना पड़ेगा ना। अब क्या होगा, 0 0 आ गया, कर दिया कैंसिल, 0.6, दैट मीन्स 5 kg प्लस 0.6 kg और 5.6 kg। ठीक है ना। ये आपका 5th क्वेश्चन है। पिछले जैसे ही मैंने बनाया एक किलोमीटर, यहाँ पे 3273 मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है, और 50 किलोमीटर और 3 मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है। अब कैसे होगा देखो, सेम प्रोसेस। ए पार्ट का मैं लेता हूं, 3273 मीटर में है, ये मीटर में जगह, ये मीटर की जगह लगाओ। यहाँ पे 3273, यहाँ पे किलोमीटर तक आना है, ये किलोमीटर, दैट मीन्स ये यहाँ पे होगा 0 0 0, दैट मीन्स 3 0 से, तो आपको क्या होगा 3273 मीटर। इसको हम कैसे करेंगे, 3273 और यहाँ पे, और जब भी मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये आपका मीटर नहीं रहेगा, यहाँ पे किलोमीटर चला जाएगा ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 3 0, आप क्या करोगे 3.273 किलोमीटर। ठीक है ना। बी पार्ट देखो, बी पार्ट भी ऐसे ही है। बी पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल 50 किलोमीटर, और यहां पे इसको लिखो 3 मीटर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 किलोमीटर प्लस 3 मीटर। यहाँ पे 50 को मैं 50 लिख रहा हूं, क्योंकि इसको तो चेंज करना नहीं है, प्लस 3, ये 3 मीटर की जगह 3 है, और किलोमीटर में जाना है, दैट मीन्स 1000 यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 50 किलोमीटर प्लस, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में 3 0 है, यहाँ पे ऑलरेडी एक डिजिट बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स 0.003 किलोमीटर। अब इसको दोनों को पंच कर दो, क्या होगा 50.003 किलोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन। नाउ यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं, नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आ रहा हूं
इसी पार्ट का डेसिमल का